कल हमारे चैनल के एक उपभोक्ता ने हमसे पूछा कि भगवान है या फिर नहीं है। मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ पर मैं उनसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये मेरे अंदर की एक भूल है या फिर भगवान सच में नहीं है? तो मैं इसे कैसे समझ पाऊँ या फिर भगवान का भास कैसे होता है? अगर आपको हुआ है तो ज़रूर बताएं। तो मैं बताता हूँ, मंदिरों में जाते हैं भगवान की पूजा या फिर अर्चना करने के लिए। शायद सब लोग मूर्ति को देखकर भगवान को ना मान पाए। मंदिरों में जाना इसलिए चाहिए ताकि हम अपने भीतर के छुपे भगवान से जुड़ पाए, हम अपने भीतर झांक पाए। इसलिए मंदिर जाना चाहिए क्योंकि हर जगह का एक पर्यावरण होता है। उस पर्यावरण के अंतर्गत हम अपने भीतर छुपे कर्म को जागृत करते हैं और उसी कर्म के थ्रू हम समाज की सेवा करते हैं। वही जो सेवा भाव है वही भगवान है। भारत में छुपे भगवान को देखे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इसलिए मानवों ने उनकी आइकोनोग्राफी बनाई है। तो उस आइकोनोग्राफी के थ्रू हम उनकी एनर्जी को समझ सकते हैं कि भगवान की एनर्जी कुछ ऐसी होगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कैसे दिखते हैं? बलशाली। तो उनकी एनर्जी भी बलशाली है। माँ शक्ति कैसी दिखती है, माँ जगदम्बा कैसी दिखती है, तो उनकी एनर्जी है प्रचंड। तो उनकी एनर्जी, प्रचंड एनर्जी आप अपने दिमाग में लेकर घूमोगे तो आपको लगेगा कि शायद कोई आपकी रक्षा कर रहा है। तो वही जो है तत्व जिसके साथ आप जुड़ पा रहे हो उस आइकोनोग्राफी के थ्रू, वही भगवान है। अंदर उससे बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पूजा पाठ करके ही वो सारी चीज़ें करो, वो सारे कर्मकांड ज़रूरी है, पर आपके भीतर छुपे द्वैत को समझने के लिए, आपके भीतर छुपे अहंकार को निकालने के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। पर भगवान से जुड़ने के लिए आपको अपने भीतर झांकना ज़रूरी है, क्योंकि कुदरत में ही भगवान है। ज़रूरी नहीं आप किसी मूर्ति को देख कर ही भगवान के साथ जुड़ पाए।